यहाँ पे हमें रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं वो रेशो में दी गई है 2:3 एंड पेरीमीटर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो साइड्स हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है लेंथ और ब्रेथ का रेशो। तो यहाँ पे लेंथ है और ये है ब्रेथ। ठीक है, क्या रेशो दिया गया है। अब ब्रेथ तो यहाँ पे कम होगी ना, तो ब्रेथ यहाँ पे होगी 2 और लेंथ होगी ज़्यादा, तो ये मैं लिख लेता हूँ 3:2। लेंथ और ब्रेथ का जो रेशो है वो कितना है, 3:2 है। तो लिख लेता हूँ लेट लेंथ, ठीक है, एंड ब्रेथ बी रेस्पेक्टिवली। तो लेंथ और ब्रेथ जो है वो कितनी होंगी, वो 3x एंड 2x होंगी। ठीक है ना, मान लेते हैं कि लेंथ और ब्रेथ 3x और 2x होंगी। तो पेरीमीटर कितना दिया गया है रेक्टेंगल का, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 20। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ लेंथ प्लस ब्रेथ को, ठीक है ना, लेंथ और ब्रेथ को। तो ये 3x एंड प्लस में 2x, तो ये 20 आ जाएगा। तो 2 इंटू ये 3x प्लस 2x क्या आ गया, 5x आ गया, ये आ गया 20। तो ये आ गया 10x इट इक्वल टू 20। तो x इट इक्वल टू ये आ गया 20 अपॉन में 10, कट क्या आ जाएगा ये 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ से लेंथ निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, देखो ये यहाँ पे कितनी थी हमारे पास लेंथ, 3x। ठीक है ना, ये मैंने लिया था जो लेट किया था 3x। तो इधर मैं लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू मेरे पास 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर और ये है ब्रेथ। ब्रेथ है मेरे पास 2x यहाँ से। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ मेरे पास 6 सेंटीमीटर आएगी, ब्रेथ आ गई 4 सेंटीमीटर। अब मैं जो रेक्टेंगल है उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रफ स्केच बना लेता हूँ इसका। ठीक है, क्या बना लेता हूँ मैं, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। तो रफ स्केच यहाँ पे मैंने ले लिया है रेक्टेंगल का कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं इसका नॉमेनक्लेचर अपनी तरफ से कर देता हूँ, इसने यहाँ पे कुछ बताया नहीं है कि आपको ये नाम लेना है उसका ABCD PQRS। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, इसको ABCD ले लेता हूँ। ठीक है, ये और जो यहाँ पे लेंथ है ये वाली होगी AB, तो मैं इसको ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर और मैं AD को ले लेता हूँ कितनी, 4 सेंटीमीटर। और इधर मैं ए पे ले लूँगा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसके सभी जो एंगल होते हैं, ठीक है ना, वो 90 डिग्री के होते हैं इसके वर्टेक्स पे। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ से जो बेस लाइन है ना इसको ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। तो बेस लाइन क्या है यहाँ पे, ये है AB 6 सेंटीमीटर। तो मैं बेस लाइन को ले लेता हूँ। तो बेस लाइन आ गई यहाँ से 5 और ये 6। ठीक है, तो ये आ गई AB 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं ए पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। तो मैं ए पे बना लेता हूँ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये ए पे आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ इसको। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना, जहाँ पे इसने बेस लाइन को कट किया है इसने आर्क ने, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और ले लेता हूँ जिससे 120 आ सके। इधर से मैं पहली आर्क लगा देता हूँ 60 डिग्री की। ठीक है, कितने की, 60 की। और 60 से मैं दूसरी आर्क लगा देता हूँ कितने की, 90 डिग्री की, उसकी 120 डिग्री की। अब 60 और 120 का जो बाइसेक्ट है वो होगा 90। तो मैं ऊपर की तरफ लगा देता हूँ 60 से और एक आर्क लगा देता हूँ 120 से ऊपर की तरफ। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उधर से मैं एक लाइन पास कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं लाइन पास करा देता हूँ ये वाली इधर। तो ये जो होगा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये पूरा, इसको मैं ले लेता हूँ x। ये 90 डिग्री का एंगल आ गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, जो ये AD है ये लेनी है 4 सेंटीमीटर की। तो ए से ऊपर की तरफ है, तो रफ स्केच में देखते हैं ना हम, तो ए से ऊपर की तरफ आ रही है 4 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ना कंपास को फिक्स करूँगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने ये फिक्स कर लिया इधर। तो अब मैं ए से एक आर्क लगा देता हूँ इधर। तो AD आ जाएगी मेरे पास कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 सेंटीमीटर, ये आ गया D। अब मुझे क्या करना है, B से एक आर्क लगानी है कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की ही। अब मैं B से ऊपर की तरफ आर्क लगाऊंगा क्योंकि यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ जाना है C की तरफ। तो B से 4 सेंटीमीटर आर्क की क्यों, क्योंकि जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती है ना वो होती है इक्वल। तो AD के अपोजिट में इधर B से एक क्या आएगी, लाइन सेगमेंट आएगा कुछ, ठीक है ना, जो 4 सेंटीमीटर का ही होगा। तो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर पे पहले से फिक्स है। ठीक है, तो मैं इधर एक आर्क लगा देता हूँ इधर। अब मुझे क्या करना है, डी से एक आर्क लगानी है प्रीवियस आर्क को कट करते हुए पॉइंट सी पर। अब ये होगी कितने की, ये होगी 6 सेंटीमीटर की, क्योंकि जितना ए बी है उतना ही इसकी अपोजिट लाइन डी सी होगी। ठीक है,
तो ये मैं 6 सेंटीमीटर पे इसको फिक्स कर लेता हूँ कंपास को इस तरह से, तो इस 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, है ना। तो ये इस आर्क को प्रीवियस को कट करेगी किस पॉइंट पे, यहाँ पे मेरे पास सी है ना, बी से सी की तरफ और डी से सी की तरफ, तो मैं इसको सी राइट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, बी को सी से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ज्वाइन कर देता हूँ बी को सी से और सी को डी से, ठीक है, ये ठीक है भाई। तो इस तरह से जो हमारा रेक्टेंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो इसकी जो वो है ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो मैंने पहले से राइट कर लिए हैं। तो ये इस तरह से होंगी। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ ए बी इट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर खींचा था ना। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ बी ए एक्स। तो बी ए एक्स हमने 90 डिग्री एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया इस पे, एंड कट ऑफ ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, और ए डी को हमने कट किया 4 सेंटीमीटर पे, किससे, ए एक्स से, ठीक है ना। ए एक्स वाली लाइन को हमने ए डी पे कट किया कितना, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। बी से एक 4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई जो कि इसके अपोजिट थी, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती है इक्वल, ठीक है। फिर हमने डी से एक आर्क लगाई 6 सेंटीमीटर रेडियस की, प्रीवियस आर्क को कट करते हुए पॉइंट सी पर। फिर हमने बी को सी से, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ ज्वाइन बी सी एंड सी डी, बी को सी से और सी को डी से ज्वाइन करा दिया। इस प्रकार हमारा जो ए बी सी डी रेक्टेंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है।